धर्मांतरण, गौरक्षा। सबसे पहले तो मैं धर्मांतरण के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। धर्मांतरण के लिए बहुत समय से विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, अभी भी कर रहा है और अपने कार्य में सफल होते जा रहे हैं धर्मांतरण को रोकने के लिए। और सारे युवा लोग और सभी अनुभवी लोगों के निर्देश में काम कर रहे हैं। मैं मेरे पास तो अनुभव नहीं है क्योंकि उम्र में मैं यहाँ बैठे हुए सारे अनुभवी से बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये मेरा विचार है। धर्मांतरण क्यों होता है? कुछ लोगों का ये मत है कि धर्मांतरण होने के पीछे कारण यह है कि सामने वाले प्रलोभन देते हैं। कुछ लोगों का ये विचार है कि उन लोग ठीक नहीं होते रहते तो उनका इलाज होता है, उनको वो लोग चमत्कार करके वो ठीक कर देते हैं। ये कारण आप लोग इससे सहमत हो? अपने अंतरात्मा से पूछो। मैं सहमत नहीं। मैं क्यों सहमत नहीं हूँ? आप मेरे बात को समझने की कोशिश करना। मैं पहले आप लोगों को बोला हूँ, शायद मेरा भाव गलत हो सकता है, मेरे शब्दों में त्रुटि हो सकता है क्योंकि अनुभव में मैं बहुत छोटा हूँ। हमारे सरकार के द्वारा इतने सारी योजनाएं निकाला गया है, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, शौचालय योजना, बच्चों को शिक्षा, मध्याह्न भोजन, क्या कमी है? और भी मेरे को तो बहुत सारी चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं है, आप लोगों को जानकारी होगा क्योंकि तो मेरा क्षेत्र भी नहीं है। तो इतने सारी योजनाएं हैं कि उनको तो लगभग सब सुविधा मिल, आदमी काम नहीं भी करेगा तो सरकार से इतना योजना मिल रहा है कि वो घर बैठे जीवन जी सकता है, कोई कमी तो है नहीं। इलाज के लिए भी बहुत सारा फ्री सुविधा हो गया है। दूसरा है जो लोग सामने वाले चमत्कार करके ठीक कर रहे हैं, तो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं में ताकत नहीं है क्या? हमारे हनुमान जी पावरफुल नहीं है क्या? हमारे राम जी पावरफुल नहीं है क्या? जीवियों मोह है कुपति का माना, एक नयन कर तजा भवानी। जिस राम जी के एक बाण से जयंत कांप उठा था, तीनों लोगों में उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। क्या वो राम जी में सामर्थ्य नहीं है क्या? क्या वो हनुमान जी काज प्रसाद रहा बलवान आकाश हो रहा भेद छेद मारा मारा सोसा सोसा मोह मोह ज्वाला ज्वाला प्रहार प्रहार। ये तो वही हनुमान जी है ना? क्या हमारे हनुमान जी में सामर्थ्य नहीं है? या हमारे हनुमान जी के, हमारे राम जी के, हमारे कृष्ण जी के, हमारे जगन्नाथ जी के, हमारे जगदम्बा के साधकों में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के संतों में जो वो लोग गलत जगह जा रहे हैं? ऐसा सामर्थ्य है। सरकार की तरफ से भी योजनाओं में कोई कमी नहीं है, ना हमारे संतों में कोई कमी है, ना तो हमारे आरएसएस वाले, हमारे बजरंग दल वाले भाइयों के मेहनत में कोई कमी है। फिर भी क्यों जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह ये हैं, फिर भी क्यों जा रहे हैं? मेरा अनुभव ये कहता है सम्मान की कमी। मेरे बात को गहराई से समझना। मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, अपने मन के भाव बताने के लिए आया हूँ। सम्मान की कमी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास को आप लोग कितने लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हो? कृपया करके हाथ उठाएंगे। सम्मान जनित दृष्टि से कितने लोग देखते हैं? आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, क्योंकि तुलसीदास जी मेरे आदर्श हैं। क्योंकि तुलसीदास जी मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन? डूबती सनातन को नाव भव आदि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन? और राम जानकी के चारु चरित्रावली में देखते तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? अरे जो मानस नहीं बन, रामचरितमानस कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं। जिस दिन मेरे प्रिय शिष्य बेटा गौरी शंकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे, उसको मैं उपदेश भी इसी चीज का किया था। शायद आप लोग उस वीडियो को भी देखे होंगे। मैंने कहा था पुत्र जा, जबकि उन्होंने अपना सारा अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य को दिए थे, परशुराम जी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिष्य गंगापुत्र भीष्म को बोले थे। तो क्या गुरु भक्ति रहा होगा? हर गुरु के जीवन में कोई एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है। शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है। वो एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य गंगापुत्र भीष्म। तो गंगापुत्र भीष्म से बहुत सारी योग्यता पात्रताओं के तो मैं शब्द नहीं दे सकता कि उसमें कितना योग्यता पात्रता था। और सबसे बड़ा देशभक्त था, सबसे बड़ा पिता भक्त था। जब तक जिया अपने उस राज सिंहासन में बैठने वाले को अपने पिता के छवि में देखूंगा, देखते रहा। यही उसका एक कारण बना कि दुर्योधन अधर्म पे अधर्म करते जा रहा था, फिर उस राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए वो विवश था। क्योंकि वो अपने पिता महाराज को वचन दिया था कि पिताजी जो इस राज सिंहासन में बैठेगा, मैं उसके छवि को अपने पिता के छवि में देखूंगा और मैं सदैव इस राज सिंहासन का रक्षा करूंगा। राज्य भक्ति था, देशभक्ति था उसके अंदर। तो बहुत सारा बात भाव है। दूसरा कृष्ण जी के परम भक्त भी था। भगवान कृष्ण तक उनको प्रणाम करते थे, प्रणाम पितामह शब्द से संबोधित करते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया। लेकिन उनकी मृत्यु कैसा हुआ आप लोग विचार किए?
6 महीना तक बाणों के सरसैया में सोए हुए दर्द में कराह रहे थे, तड़प रहे थे, पीने के लिए पानी के लिए तरस गए। अर्जुन आकर के फिर बाण गंगा प्रकट करके उसको जल पिलाए थे। इतने हमारे शरीर में सुई चूक जाता है, कितना दर्द रहता है, उसके पूरे शरीर सुई के अस्त्रों से छल्ली हो गया था। और एक दिन में 6 महीना तक बाणों के सरसैया में सोए हुए थे। जीवन में एक भी पाप नहीं किया, लेकिन मृत्यु कैसा हुआ? और जटायु, अब और रामायण में, मैं सीधा महाभारत से रामायण में आ रहा हूँ, ठीक है। अब और रामायण में जटायु को देखो, हर प्रकार का पाप किया। गीध अमित खल आमिष भोगी, पद तिन्ही जेहि जाचत योगी। गरी कौन भक्ति जटायु बेचारा, पूरे जीवन भर पाप किया, मांस खाता था, जीवों को मार मार के खा जाता था, चबा चबा के खा जाता था, लेकिन उसके मौत कैसा हुआ? उसके मौत भगवान के गोद में हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन करानी, अंतर राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में भगवान का नाम मुंह में नहीं आता, और साक्षात भगवान के गोद में वो प्राण को त्यागे हैं। नाम का तो मुंह में भी भगवान का नाम, आंखों के सामने भी भगवान, और मरते समय सैया भी भगवान के गोद। और राम साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण काव राम सुखरासी, मनुष्य चरित्र कराजा विनाशी। भगवान के बाकी अवतारों को तो अंशावतार, कलावतार, प्रयोजनावतार आदि बताए गए हैं, लेकिन राम जी को सीधा रामाख्यम परम ब्रह्मम कहा गया है। राम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, राम के गोद में प्राण त्याग। तो जीवन भर पाप करने वाला इतना अच्छा मृत्यु, और जीवन भर पुण्य करने वाला इतना दर्दनाक मौत क्यों? मेरे आचार्य से कि मेरे को शिक्षा मिला था कि बेटा, जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध कर दिया, बस यही कारण था। जटायु जीवन भर पाप किया, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, जहां पे क्रोध करना था वहां पे उन्होंने क्रोध किया। सूर्यवंश की वधु का हरण हो रहा था, उसमें सामर्थ्य नहीं था कि दशानन रावण का वो सामना कर सके, क्योंकि रावण का सामना करना साधारण बात नहीं था। स्वयं विष्णु तक उसका सामना किए थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विष्णु उसको नहीं संभाल पाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीधा साकेत से राम का आगमन हुआ था। बहुत सारा भाव है, साकेत से राम का आगमन हुआ था। तो फिर भी जटायु क्रोध किए, लड़े, आखिरी में मर गए। यही कारण था कि जीवन भर पाप किया, लेकिन जहां पे क्रोध करना चाहिए था वहां पे क्रोध किया। गंगा पुत्र भीष्म, ठीक है, जीवन भर कोई पाप नहीं किया, लेकिन जहां पे क्रोध करना था वहां पे उन्होंने क्रोध नहीं किया। यही कारण था कि उसको बाणों के सरसैया मिला। भरे सभा में कुलवधू द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। भारत केवल वो अर्जुन की पत्नी नहीं थी, भारत वर्ष की बहू थी, भारत माता की एक पुत्री थी, एक बेटी, एक बहू, एक नारी का अपमान हो रहा था उनके आंखों के सामने। और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप कर मैं दिवस हूँ, मैं दिवस हूँ, मैं दिवस हूँ बोलते हुए बैठे थे। कौन थे? यही एक कारण था कि उसको बाणों के सरसैया में तड़प तड़प के मरना पड़ा। कहने का तात्पर्य है, धर्म के रक्षा के लिए भी क्रोध करना आवश्यक है तो क्रोध करो। यदि आपके क्रोध से धर्म की रक्षा हो रहा है, वहां पे क्रोध करना आवश्यक है। अब दूसरा भाव, लोगों का मानना है कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। कुछ लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं, आप लोग इतने धर्म धर्म बोलते हो, कर्म ज्यादा बड़ा है। तो हमारे स्कूल में भी लिखा था, शायद यहाँ भी कहीं पे लिखा होगा, कर्म ही पूजा है। ठीक है, ठीक है, कर्म पूजा है, तो कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? नहीं, तो कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म आवश्यक। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उस हिसाब से कर्म ही बड़ा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व के निराखा, तो कर्म ही बड़ा है इन सब के हिसाब से, हमारे सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार। लेकिन तो फिर धर्म क्या है जब कर्म बड़ा है? मेरा मत कहता है धर्म बड़ा है। अब आप लोग पूछेंगे धर्म कैसा कर्म से बड़ा है? तो धर्म कर्म से इसलिए बड़ा है, कर्म तो सभी करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, तो गलत जिहाद करने वाले लोग भी कर्म करते हैं। किसी की बेटी को भगा के ले जा रहे हैं तो क्या वो कर्म नहीं है? वो भी करते हैं, ठीक है। वो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, वो भी कर्म। जो गौ हत्या कर रहे हैं, गौ तस्कर कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं। तो कर्म सब करता है। आप चोरी कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो। कर्म तो सब करते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी भी करते हैं, कर्म सब करते हैं। कर्म वही श्रेष्ठ है जो धर्म युक्त है। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है, हर कर्म श्रेष्ठ नहीं है, हर कर्म पूजा नहीं है। जो धर्म युक्त कर्म है वही पूजा है और वही श्रेष्ठ है।
तो इसलिए कर्म में भी धर्म आवश्यक है।